ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल कोशिश करेंगे कि 5 से 10 मिनट में पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर ले। कैसे याद करना है? सारे के लिए एक नेमोनिक्स बना हुआ है। नेमोनिक्स किसको बोलते हैं पता है? तो कुछ लाइन ऐसी रहती है जो आपको पीरियोडिक टेबल याद करने में क्या कर दे, मदद कर दे। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप 1 बोलते हैं। ये जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है उसको याद करने का तरीका है हलीना की रब से फरियाद। पहले हलीना नाम की लड़की है और रब से क्या कर रही है? फरियाद कर रही है। तो क्या है? हलीना की रब से फरियाद। तो पहला वाला तो सबसे आसान हो गया, पहला याद रह जाएगा। क्या है? हलीना की रब से फरियाद। अब दूसरा वाला लाइन आई है, इसको बोलते हैं ग्रुप 2। पहले वाले को बोलते हैं अल्कली मेटल, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। क्या है? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। याद रहेगा? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट लाइन है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। पहले कुछ लोग इसको ऐसे भी याद करते थे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो कार स्कूटर और आज तो मांगना नहीं पड़ रहा है, अब तो पापा जैसे 10 क्लास बच्चा पास कर रहा है तो स्कूटी सब खुद ही दे दे रहे हैं। तो अब बच्चा क्या मांग रहा है? कन्या सुंदर मांग रहा है। अब आप सीधे चले आइए 13th ग्रुप एलिमेंट। ये वाला कौन सा ग्रुप है? दिस इज 13th ग्रुप। ये 13वां नंबर ग्रुप है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं? बैगन आलू गाजर इन थैला। क्या बोलते हैं? बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन मतलब बोरोन, आलू मतलब एल्युमिनियम, गाजर मतलब गैलियम, इन मतलब इंडियम और थैला मतलब थैलियम। बैगन आलू गाजर इन थैला। उसके ठीक बगल में है, कई बार टीचर्स डे पर आप लोग कहते हैं सर गाना गा के सुनाइए, गाना गा के सुनाइए। सुनाते भी रहते हैं हम गाना गा के। ये कह रहा है बच्चे से टीचर पूछ रहा है कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे बच्चों। क्या है? कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे बच्चों। अभी कई बार इसका कोई दूसरा भी लोग बोलते हैं, कहे शंकर सुनो पार्वती या कहे शिव शंकर सुनो पार्वती, ऐसा भी है। पर इससे अच्छा वो वाला है, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे बच्चों। अगला है देखिए नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को पिनाकोजेंस भी बोलते हैं। नाइट्रोजन फैमिली का है नई पड़ोसन ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल। क्या है? नई पड़ोसन ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल। याद रहेगा? क्या है? नई पड़ोसन ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल। नई पड़ोसन ऐश्वर्या सबसे ब्यूटीफुल। अगला है, इसको याद करने का 2 तरीका है। एक तो जो कोरोना में आप लोग जब एग्जाम दे रहे थे, एक दूसरे का टीप के लिखते थे ना, छाप के। टीपो मतलब होता है छापना, तो उससे टीपो ऐसे भी होता है, उससे टीपो मतलब उसका देख के लिखो। और दूसरा भी है, आजकल नया भी चला हुआ है, ओ सानिया सेक्सी तेरी पोज। तो इससे भी करते हैं, ओ सानिया सेक्सी तेरी पोज। तो दोनों में से आपको जो याद रहे वो याद रख लीजिए। ओ सानिया सेक्सी तेरी पोज। ओ मतलब ऑक्सीजन, सानिया मतलब सल्फर, सेक्सी मतलब सेलेनियम, तेरी मतलब टुलेरियम और पोज मतलब पोलोनियम। ये हो गया। अब ये है 17th ग्रुप एलिमेंट। इसको किस नाम से जानते हैं? हैलोजन के नाम से भी जानते हैं। यह फिर कल बाहर आई आंटी। कौन है? फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। ते फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। फिर कल बाहर आई आंटी। तो इससे आपका फर्स्ट सेकंड ग्रुप इधर याद हो गया। 13th, 14th, 15th, 16th, 17th ये याद हो गया। अब ये लास्ट वाला जिसको क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस। इसको देखिए, हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना। आप देखे होंगे जब हाथ फाट टूटता है, जैसे हमारा तो हाल फिलहाल ही टूटा था, तो उसका एक्सरे कराइएगा तो ब्लैक एंड व्हाइट आता है। लेकिन अगर हीना, नीना और करीना का एक्सरे होगा तो रंगीन आएगा। देखिए कैसे, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन।
कैसा हुआ? हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। के शब्द खाली स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए लगाया गया। क्या नाम है? हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। तो आपको देखिए फर्स्ट, सेकेंड, 13, 14, 16, 17, 18, 19, सॉरी 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सारा आपको क्या हो गया? याद हो गया। पहला, दूसरा और इधर का 6, टोटल 8 याद हो गए। अब मेनली जो हमारा हेडेक रहता है वो रहता है डी ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज। ये 3 ठो सीरीज याद करने के लिए 3 लंबी लंबी लाइनें हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये भी याद हो जाएगा। कई बार हम लोग शायरी के फॉर्म में कहते हैं या जनरल डे टू डे लाइफ में भी ऐसा होता है कि जब तक आपकी शादी नहीं रहती तब तक लोग आपको बहुत ज्यादा लाइन मारते हैं, शादी हो जाने के बाद फिर लाइन नहीं मारता। तो लोग कह रहा है सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे। क्या कह रहा है? सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। क्योंकि जानू पहले बोलता, बाद में कैसे? शादी के बाद तो एक ही आदमी बोल पाएगा, पहले तो बहुत लोग बोलते रहते हैं। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। आसान है? सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। क्लियर? अब आइए उसके नीचे वाला। जनरली हम लोग का कोई ना कोई बहुत अच्छा दोस्त होता है जीवन में। एक दोस्त तो सबका बनता है, जो ऐसा दोस्त रहता है कि एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। तो इसको जरा ध्यान से देखिए। यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें, आरयू क्या है? रुकावटें, राह पर, राह पर, ये पूरा आरेख जो है वो क्या है? राह पर पड़े अगर कोई। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह पर पड़े अगर कोई। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह पर पड़े अगर कोई। सेकेंड लाइन हो गया। तीसरी लाइन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि ये जो है इसके अंदर लेंथेनॉइड सीरीज भी है। तो ये नीचे वाला हम लोग याद नहीं करते। उसका कारण क्या है? लेंथेनॉइड और एक्टोनॉइड उतना फ्रीक्वेंटली हम लोग को पूछा नहीं जाता है कि इसके एलिमेंट्स भी जो है वो, जैसे बोला ना आपको कि इसका नाम क्या है? ट्रांसयूरेनिक। और ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इवन नीचे वाला जो लाइन है ये पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव है। अब रेडियो एक्टिव होने की वजह से इसके एलिमेंट्स हमको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इवन ऊपर वाला का भी याद करने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट याद नहीं करते। कहां तक याद करते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट तक। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का ये आखिरी लाइन है। तो आप जानते हैं 57 La तो यहां रखा हुआ है लैंथनम, उसके बाद का 14 एलिमेंट कौन है? एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहां पर कोई हरियाणवी जाट आदमी जब किसी से हफ्ता मांग रहा है, कैसे हफ्ता मांग रहा है? पैसा मांगता है ना गुंडा लोग, वही है। देखिए ला, एले, ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड। आईआर किसके लिए? इरिडियम के लिए होता है, इसके लिए उस आयरन रॉड से शब्द सिर्फ स्टेटमेंट पूरा करने के लिए है। ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। समझ में आया? इस प्रकार से लगभग पूरा का पूरा जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है और तीनों सीरीज डी ब्लॉक के 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, इतना आपको याद कर लेना है। इससे आसान तरीका और कोई हो नहीं सकता है जिससे आप एलिमेंट। पर दिक्कत क्या हो जाता है पता है? टीचर पूछेगी कि बताओ कि ऑक्सीजन के नीचे कौन है? उससे टीपो ऐसा है या ओ सानिया? अब ये बोला सर ओ सानिया सेक्सी, सेक्सी नहीं याद रखना है। सेक्सी से आपको सेलेनियम याद रखना है कि सेक्सी वर्ड किसके लिए यूज किया गया था? सेलेनियम के लिए। बैगन, आलू, गाजर, तो गाजर नहीं बता देना है मैडम एल्युमिनियम के नीचे कौन है? गाजर है। गाजर नहीं है, कौन है? गैलियम है। तो एलिमेंट का नाम भी याद रखना है। ऐसे नहीं कि खाली वो निमोनिक्स याद कर लिए और एलिमेंट का नाम भूल गए।
खास करके जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये कौन सा वाला है, 21 से लेकर 30 तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही बार बार आपको 12th में भी काम में आएगा। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। तब टीचर पूछेगी कि एटॉमिक नंबर 30 क्या है, तो जानू मत बोल दीजिए, जानू के जगह पर जिंक बताना है, नहीं तो टीचर मारेगी, कहेगी सर जानू बुला रहा था हमको क्लास में, जानू नहीं बोलना है, जिंक बताना है, ठीक है। इससे आपका पूरा पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।